हमारे साथ आरजू काजमी जुड़ी हैं, पत्रकार हैं इस्लामाबाद से। बहुत स्वागत है आरजू आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी जुड़ेंगे, वो उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा फ़खर यूसुफ जई मौजूद हैं जो पत्रकार हैं इस्लामाबाद से, आपका भी स्वागत है फ़खर। डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं PMLN के, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। और हैदर हयात खान हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आरजू आपसे अगर शुरुआत करूँ कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पाकिस्तान में, हम कई फ्रंट पर देख रहे हैं कि वहाँ की सरकार और सेना घिरती हुई दिखाई दे रही है। तालिबान के साथ जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। TTP के साथ जो तनाव पहले से था वो भी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम पेशावर की तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पुलिस चौकी पर हमला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात तनावपूर्ण हैं। और अब पाकिस्तान की सड़कों पर जो गाज़ा के समर्थन में प्रदर्शन था वो इतना ज़्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसे पूरे को एज अ होल कैसे देखती हैं? इस वक्त क्या हालात हैं पाकिस्तान में? देखिए, जो बलूचिस्तान है और KPK है, वहाँ पे तो मैं कह सकती हूँ कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। और वहाँ पे जो TTP के अटैक्स चल रहे हैं और जवाब में पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसको कहा जा सकता है कि वहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब है। लेकिन अगर मैं TLP की बात करूँ, तो अगर आपने देखा हो कि माजी में भी अगर आपने देखा हो कि TLP कब आती है सड़कों के ऊपर, कब कब आई है इस्लामाबाद फैज़ाबाद पे या फिर D चौक पे, जब कभी भी पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक ने क्रिटिसिज्म की है, जब कभी पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो अभी आजकल अगर हम देखें तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत चली या जिस तरह से फोटोज वायरल हुई ब्रीफ केस में क्या लेके जाया गया, तो उसके ऊपर पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर भी बात कर रही है और सोशल मीडिया से हटके भी बात कर रही है। और जब जब इस तरह की सिचुएशन हुई है जिसमें कि पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, उस वक्त अगर आप नोटिस करें तो ये TLP के लोग निकल कर आते हैं। ये TLP के लोग जो हैं ये कहाँ थे इससे पहले, और ये तो बहुत अरसे से गजा में तो ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ऐसा लगता है कि इनको भेजा गया है, इनको निकाला गया है जो उस बात को सीज़फायर है थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। पहला फेज लागू हो रहा है, तब जबकि गाजा में हम लोगों को देख रहे हैं कि वो जश्न मना रहे हैं, तो पाकिस्तान में इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि वहां तो लोग खुश हैं क्योंकि सीज फायर का पहला फेज ही सही मगर लागू हुआ है किसी हद तक। और अब हम पाकिस्तान में ये विरोध प्रदर्शन, बड़ी बात आप लेकिन कह रही हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर इरशाद, क्या ये सांठगांठ है, क्या ये साजिश है लोगों के गुस्से को एक वेंट आउट करने के लिए या उसे एक एवेन्यू देने के लिए? ये सेना और सरकार के समर्थन से किया गया एक पूरा ड्रामा है जैसा आरजू कह रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा आपसे कि मेरे मुल्क में जो कुछ आप अभी अपने इंट्रो में फरमा रही थी कि पता नहीं आग लगने वाली है और मुल्क जल रहा है और मुल्क चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। देखिए, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, ये यूसुफ जई साहब भी, आरजू भी, हम सब लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। हमारे कारोबार जिंदगी भी चल रहा है, इस्लामाबाद के लोग भी। हाँ, चंद शरपसंद अनासिर अगर बीच में शामिल हो जाते हैं किसी भी जुलूस में, किसी भी जलसे में, इरशाद साहब, आप मुझे बता दें। नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मैं टोकूंगी नहीं, आप पूरी बात बोलिएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के सीमाओं को सील नहीं किया गया, यानी बॉर्डर जो एरियाज हैं जहां से दाखिल होंगे लोग, उस इलाके को सील नहीं किया गया है, वहां कंटेनर्स नहीं लगाए गए हैं, वहां रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई कि रेड जोन को प्रोटेक्ट रखा जाए, ऐसा क्या नहीं है? देखिए, मैं आपसे वही कह रहा था कि मुझे पूरा बोलने दीजिए। बिल्कुल, आप पूरा बोलें, लेकिन हमें बता भी दें आप, क्योंकि हमारे पास तो यही इंफॉर्मेशन है और यही तस्वीरें हम देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि बात तो सुने ना सर, आप मुझे देखिए, आप इस्लामाबाद के अंदर हो सकता है आप घूम रहे हो, लेकिन बाहर से कोई अंदर आ सकता है। मुझे बोलने तो आप बोले पहले। नहीं, मैं आपसे, आपने मेरे एक सवाल पर जो मैंने फैक्ट रखा, सर मैंने जो एक फैक्ट रखा उसे आपने कॉन्ट्रडिक्ट किया, तो आपके पास क्या फैक्ट है आप बता दीजिए ना, लोगों को समझ में आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। मुझे सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ना। आप बिल्कुल ऐसे ही शुरू हो गई हैं, आरजू के दरमियान में नहीं बोली। आप, मुझे मालूम है कि मुझे नहीं बोलने देंगी पूरा अपना। नहीं सर, आपने मैंने जो बात रखी उसे आपने क्वेश्चन किया, आप मेरी बात, मैं उसी पे पूछ रही हूँ। सवाल का जवाब पूरा सुन तो नहीं पूरा आप। बिल्कुल बोलिए। मसला ये है कि देखें, ये इस्लामाबाद एक इंटरनेशनल सिटी है, पूरी दुनिया की एम्बेसीज यहाँ मौजूद हैं।
अगर हम इस तरह लोगों को जुलूस और जलसे ला करके इस्लामाबाद होने दें, हिंदुस्तान और अमेरिका और यूरोप के एम्बेसीज के आगे पथराव करने दें कि आप क्या समझती हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर है जो हमने लोगों को जो जलसे जुलूस लेकर के आए हुए, आज इनको कैसे फलस्तीन याद आ गया। और फलस्तीन को तो फलस्तीन के लोग तो खुशियां मना रहे हैं कि अमन हो गया, अमान हो गया, सारी उनके ऊपर जो कुछ हो रहा था वो खत्म हो गया। देखें, बात यह है कि आपके लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि आप इतना पैनिक फैलाने की हिंदुस्तान कोशिश काहे की करता है। मेरे मुल्क में मुझे मालूम है कि मैंने कैसे हैंडल करना है लोगों को, मुझे मालूम है कि मैंने अपने लोगों को कैसे बचाना है, मुझे मालूम है कि मैंने अपने एम्बेसीज की, जो पूरी दुनिया की एम्बेसीज इस्लामाबाद में मौजूद है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। ठीक है, मुझे मालूम है कि इस तरह के लोगों को अंदर आने से कैसे रोकना है। देखिए, ये हिफाजत है जानो माल की। ठीक है, ये हिफाजत है आपके हिंदुस्तान की एम्बेसी की, ये एम्बेसीज की। आप पैनिक फैलाते जाए कि जी मेरा इस्लामाबाद बंद हो गया, मेरे पाकिस्तान में कुछ भी, खुदा की कसम कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को। आप 78 साल से डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये कलमे के नाम पे बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से, अल्लाह नबी। हैदर हयात साहब, देखिए, पहले तो आपने बात मान ली कि सीमा को, बॉर्डर को सील किया गया है, और हमने सिर्फ इतना ही कहा। इरशाद अहमद साहब, माफ कीजिएगा, हैदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है। हैदर हयात साहब, मैं आपके पास अगला सवाल लेकर आती हूँ, लेकिन इरशाद साहब देखिए, पहले तो हमने सिर्फ इतना कहा कि इस्लामाबाद के बॉर्डर को सील किया गया है ताकि ये जो भीड़ बाहर इकट्ठा है, जो मार्च वहां आ रहा है, उसे अंदर ना आने दिया जाए, रोका जाए, और ये बात आप भी मान रहे हैं। तो हमने जो फैक्ट सामने रखे हैं वो इतने ही हैं। हमने नहीं ऐसा कहा है कि इस्लामाबाद में लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात सर, ये पैनिक, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम पैनिक फैलाएं। जो तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान से, वो तस्वीरें हमने लोगों के सामने रखी, और उसके लिए आप ही सबको बिठाया है चर्चा करने के लिए। आप ही सब बताएंगे हमें कि क्या हो रहा है, और आप ही से हम पूछ रहे हैं, तो इसलिए पैनिक हम नहीं कर रहे। लेकिन सुनिए, अगले मेहमान को भी शामिल होने दें, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन चलिए, सवाल का जवाब बोलिए, नहीं, इस सवाल का जवाब देने पैनिक तो आप क्या है ना, आप रोक रहे हैं लोगों को। 4,000 आप जरा सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी, बोलिए। देखिए, मेरी एजेंसी, लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज जितनी भी हैं, 2 से 4,000 लोगों को रोकना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लोग हैं, मेरे मुल्क के लोग हैं। हम इनसे मोहब्बत करते हैं, अपनी आवाम से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं। आपका क्या ख्याल है उन पे लाठी चार्ज और गोली जिस तरह आप दिखा रहे हैं कि स्टेट फायर कर रहे हैं? इरशाद साहब, हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे। मैं आपको वीडियो दिखा दूं, ऑडियो सुनवा दूं, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, आपको ऑडियो सुनवा दूं, जिसमें लोग ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं झोली भर भर के कि गोलियां हम पर चलाई गई हैं। वो दिखा रहे हैं कि हैंड ग्रेनेड हम पर फेंका गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान से आया हुआ वीडियो है जिसमें लोग ये कह रहे हैं।